हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आ गए हैं एक ऐसा चैप्टर जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और आज मैं एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री दिखा दूंगी। एक बेसिक जो होता है उसका कंसेप्ट बिल्कुल आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। एक सिंगल वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आ जाए, एंगल निकालने के लिए आ जाए, कुछ भी आ जाए। आपके इस एक वीडियो में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री मैं कंसेप्ट आपके फिनिश करा दूंगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम जो वीडियो लेके आएंगे उसमें क्वेश्चन लेके आएंगे, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी लेके आएंगे और यूपी बोर्ड के लिए भी लेके आएंगे। तो आज हम इसको ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट हम सीख लेते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करनी है। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है, टेबल बना दी है मैंने। टेबल क्या है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट आता ही है। इस टेबल को हम कुछ बच्चे लर्न कर लेते हैं, कुछ बच्चे माइंड में रट लेते हैं। रटना क्यों है, हमें कॉन्सेप्ट तो वही कहेंगे जो हम समझते हैं। अगर हमें कुछ कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन तो डिजिट, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर डिजिट भी चेंज कर दी जाए और आप कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने रटा हुआ है। रट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते मैथ में। मैथ में हमें कॉन्सेप्ट समझना ही होता है। तो आज बिना रटे और बिना लर्न करे मैं आपको ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे, फर्स्ट कंडीशन है ये है कि आप या तो साइन का लर्न कर लो, साइन की जो वैल्यू होती है वो लर्न कर लीजिए। जैसे साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 63 3/√2, साइन 91। या तो आप इसको लर्न कर लीजिए। अगर आपको ये लर्न नहीं करना तो उसको मैं बताऊंगी कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। फिर आपको ये चीज याद रखनी है, सिर्फ क्या करना है, जो मैंने ये एंगल लिखे हैं 0 30 45 60 90, इसमें हम कैसे फाइंड करें। तो कैसे फाइंड करना है, सिर्फ आपको ये लिखना है, स्टार्टिंग में 0 है तो हमें लिखना है 0/4। क्या लिखना है, 0/4। नेक्स्ट हम बढ़ते चले जाएंगे, अपॉन में चीजें 4 ही आएंगी। क्या करना है, सिर्फ 1/4, नेक्स्ट 2/4, नेक्स्ट 3/4, नेक्स्ट 4/4। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब क्या करना है, इन सब में हमें स्क्वायर रूट लगा देना है। क्या लगाना है, स्क्वायर रूट। सबसे इजी तरीके से मैं आपको ये टेबल बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप मुझे बताइए, हम इससे साइन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब लर्न कर सकते हैं तो दिस बेटर, वेरी गुड। अगर साइन का लर्न कर पा रहे हैं, अगर हमें साइन का लर्न है तो हम सारे निकाल लेंगे। अगर नहीं लर्न कर पा रहे तो ऐसे सीख सकते हैं। कैसे, अब यहाँ देखें 0/4, किसी भी वैल्यू को अगर हम, 0 वैल्यू है उसे किसी से भी डिवाइड करें 0 आता है, हमें पता है। 0 पे रूट लगा लो तब भी 0 आता है। तो फर्स्ट हमें साइन 0 की वैल्यू फाइंड हुई 0, जो कि मैंने भी लिखा था 0। अब हम 30 डिग्री कैसे निकालेंगे, क्या लिखा है, √1/4। 1 का कितने टाइम रूट कर लीजिए 1 ही आएगा। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, 1/2। ये लिखा था ना मैंने पहले 30 की वैल्यू 1/2 साइन 45 डिग्री। अब हमारे पास क्या है, √2/4। ठीक है, मैंने 2 से 4 को डिवाइड किया, कितना आया 1/2। ठीक है, 1 का रूट होता है 1 ही होता है। और √2 हमारे पास √2 एज इट इज आ जाएगा। क्या वैल्यू लिखी थी, 1/√2। ठीक है, क्या वैल्यू आई, 1/√2। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या है, चेकआउट, √3 आ जाएगा हमारे पास √3 की फॉर्म में। एंड 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का। ठीक है, मैंने लिखा 4 किसका स्क्वायर रूट 2 का। नेक्स्ट 4 से 4 हमने, यहाँ पे मैंने 4 से 4 डिवाइड किया, 1 वैल्यू बची, 1 का क्या रूट होता है 1। आ गया ना सेम। या तो आप ये ऐसे कर सकते हैं या आप इसको लर्न कर सकते हैं, दोनों चीजें ही आसान है। आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो लर्न ही करें, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज बच्चा, अगर आपने यहाँ पे एक भी मिस्टेक कर दी कि आपने 1 की जगह 2 लिख दिया, 2 की जगह 3 लिख दिया, तो सारी जो सीरीज है वो खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ओके, अब हम देखो इससे हम कैसे फाइंड करेंगे कोसेक टेन, कोसेक सेक कोट। कैसे करना है हमें, साइन 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 90 हमें पता है। अब कोस के लिए हमें करना है यू टर्न। यू टर्न लेते हैं तो वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। तो हमें यही करना है, इसको हमें यू टर्न की फॉर्म में लिखना है। इसको मैंने ऐसे लिखना है, यहाँ से मैं लेके आऊंगी, इसको मुझे ऐसे लिखना है। कैसे, अब मैं आपको बताऊंगी कि जो वैल्यू 90 डिग्री पे है वो 0 पे आ जाएगी, जो 60 पे वो 30 पे आ जाएगी, जो 45 पे रहेगी बिकॉज मिड टर्म है, 30 वाली 60 पे हो जाएगी, 0 वाली 90 डिग्री पे हो जाएगी। जैसे 90 डिग्री की वैल्यू क्या है 1,
कोसेक की जो वैल्यू साइन में 90 डिग्री है वो कोसेक में 0 डिग्री हो जाएगी। 1 आया मेरे पास। फिर साइन की जो 60 की है वो 30 की हो जाएगी। ठीक है, साइन 45 सेम है, सेम वैल्यू रहेगी। साइन 30, जो साइन 30 की वैल्यू है वो कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी। एंड जो 0 डिग्री वैल्यू है वो 90 डिग्री की हो जाएगी 0। हमें फाइंड हुआ कोस किससे? साइन से। अगर हमें साइन याद है तो हम कोस फाइंड कर पाए इजीली। नेक्स्ट हम टेन फाइंड कैसे करेंगे? तो टेन के लिए क्या करना है, हमें पता है टेन का, टेन में टेन का जो एक रिलेशन होता है साइन कोस में वो ये होता है, कितना होता है? साइन अपॉन कोस। क्या होता है? साइन अपॉन कोस। यही हमें माइंड में रख के चलना है। इन दोनों को अपॉन में करना है, डिवाइड करना है। लाइक 0.1, 0 डिग्री में क्या हुआ? 0.1। तो 0.1 में हमने क्या कहा है? 0 को किसी भी वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे हमें 0 ही मिलेगा। देन हमें क्या फाइंड हुआ? 0। यहाँ पे मैंने लिखा 0। 10 0 डिग्री वैल्यू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 30। फिर हम क्या करेंगे? 1/2 अंडर रूट 3/2। ये कैसे जाएगा? ये ऐसे जाएगा। ये अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, कैसे? मैं यही आपको करके दिखा दूँ कैसे। 1 मिनट, इसको कर देते हैं ना क्लियर। कैसे? हमें लिखा 1/2। ठीक है, ये वैल्यू मेरी अपॉन में गई है कंप्लीट। √3/2 रेसिप्रोकल हो जाती हैं चीजें। 1/2 ऊपर जाएंगी, यहाँ पे ये चीजें बनी। 2 से 2 हमारा डिवाइड हुआ, वैल्यू आई हमारे पास 1/√3। क्या वैल्यू है? 1/√3। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट सेम एज इट इज हम करेंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू आएगी हमारे पास निकल के, क्या आएगी? 45 डिग्री। फिर हमें करना है, मैंने लिखा ना tan इक्वल साइन अपॉन कोस, तो अपॉन में हमें वैल्यू आनी है। तो 1 अपॉन, क्या वैल्यू है? 1/√2 अपॉन 1/√2। नेक्स्ट क्या करेंगे? हम रेसिप्रोकल करेंगे। 1/√2 √2/1। तो √2 से √2 हमारा कैंसिल, वैल्यू बची 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1। नेक्स्ट tan 60 की हम एज इट इज हम करेंगे, √3/2 अपॉन 1/2, वैल्यू आएगी √3। ठीक है, अब 90 डिग्री का हम देखते हैं, क्या है? 1/0। नेक्स्ट अभी हमने सीखा कि 0.1 है तो वैल्यू 0 आती है। 1/0 है तो क्या वैल्यू है? इसी भी वैल्यू को 0 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ऑलवेज आता है नॉट इन्फिनिटी, चीजें परिभाषित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, इसको मैं इतने प्यार से इसलिए समझा रही हूँ कि आज के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री कभी भी भूलोगे नहीं। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट वीडियो देखी है तो ट्रिग्नोमेट्री का ऑल कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है? मैथ को समझने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हमारे माइंड में होने चाहिए। कोसेक कैसे निकालेंगे? जो कोसेक होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का। साइन होता है रेसिप्रोकल कोसेक का। तो अगर हमें कोसेक की वैल्यू चाहिए साइन से, क्या चाहिए? साइन से हमें कोसेक की वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे कोसेक हमें फाइंड करना है। कोसेक इक्वल होता है 1/sin। क्या होता है? 1/sin। 0 डिग्री की हमें वैल्यू चाहिए, तो 1/0 बना हमारे पास। तो 1/0 क्या होता है? हमने लिखा, क्या है? नो डिफाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्या है नेक्स्ट? कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 सेम मुझे क्या करना है? अपॉन में चाहिए जानी है, यानी 1/sin। उल्टा है तो 1/sin 1/2 है, तो 1/1/2 किस में जाएगा? ऐसे होगा, क्या वैल्यू बनी? 2। उल्टी चीजें हो जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा सब चीजें। नेक्स्ट एज इट इज हम कहाँ पे जाएंगे? साइन कोसेक 45। कोसेक 45 कितना है? 1/√2। तो साइन 45 कितना है? 1/√2। देन कोसेक 45 हम क्या करेंगे? अब उल्टा हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो √2। सेम एज हम इसमें क्या करेंगे? 2/√3 और यहाँ पे 1। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या जा रहे हैं? सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक जो होता है वो होता है 1/cos का। इसका आगे हम सीखेंगे कौन किसका रेसिप्रोकल है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सेक जब हमारे पास cos 0 कितना है? 1, तो sec 0 हमारे पास कितना आएगा? 1।
कोस 30 कितना है, √3/2। देन कोस 30 सेक 30 कितना है हमारे पास, 2/√3। बिकॉज साइन जो है कोस, साइन का रिटर्न क्या है कोस, तो कोसेक का रिटर्न क्या होगा सेक, सीधी सी बात है। यहाँ पे √2, यहाँ पे क्या आएगा 2, एंड यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम कोट को, कोट किसका रेसिप्रोकल 10 का, 10 क्या होगा 0.0, 0 चीजें जाएंगी, किस अपॉन 0 हो जाएगा, 1/0 तो होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। कोट क्या है 1/√3, रेसिप्रोकल हो जाएगा √3, क्या है 1 रहेगा, √3 1/√3, ठीक है, ये हो जाएगा 0। ओके नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस फॉर्मूला। क्या हमारे पास ये एक ऐसे फॉर्मूला है जो आपको याद होने चाहिए, लाइक सिर्फ 3 फॉर्मूले मैं बताऊंगी, ज्यादा नहीं बता रही, सिर्फ 3। क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये रिलेशन किसके बीच है, साइन और कोस के, किसके बीच है, साइन और कोस के। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। इसी से हम 3 चीजें मैं आपको बनाना चाहिए। जैसे अगर आपसे वो पूछे क्या, इस साइन स्क्वायर, अगर कहीं पे आपको ये लिखा मिले कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या हम इसको साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते। कंसेप्ट तो यही है, हमें समझना क्या है, ये समझना है कि इस एक फॉर्मूले से हमें 3 फॉर्मूले फाइंड होंगे। कैसे, अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोस स्क्वायर थीटा को मुझे कहाँ इक्वल के साइड, दूसरे से साइड भेजना है, मींस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमें कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, देन हमें क्या करना है 1 माइनस, क्या वैल्यू उधर जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, इससे बनाना। सेम एज इट इज मुझे क्या करना है, इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 से भी 3 फॉर्मूले फाइंड करने हैं। कौन से, अगर इससे हम पूछें कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, कोई पूछे हमसे सेक स्क्वायर, क्वेश्चन आ जाए सेक स्क्वायर थीटा, वहाँ पे हमें रिलेशन किसका बनाना है, टेन स्क्वायर थीटा का। देन हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर को फर्स्ट किस पास ले जाएंगे, किस में जाएगा, प्लस में, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अगर वो हमसे टेन की वैल्यू पूछे, टेन स्क्वायर थीटा क्या है, क्या वैल्यू जाएगी सेक स्क्वायर थीटा -1, किसमें, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या बचा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 से हमें क्या वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू को मैं फाइंड करूं, कोसेक स्क्वायर थीटा, मेरे पास क्या आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मीन्स हमें इन 3 फॉर्मूले से हमारे पास कितने फॉर्मूले हमारे पास बने, 3 फॉर्मूले, अगर हमें याद करने 3, निकल के कितने आ रहे हैं हमारे पास, फर्स्ट से 2 आ रहे हैं, सेकंड से भी 2 आ रहे हैं, और थर्ड से भी 2 आ रहे हैं। टू फॉर्मूलाज हमारे पास फाइंड कर पा रहे हैं हम इस एक फॉर्मूला से। कोसेक की वैल्यू में फाइंड हुई, नेक्स्ट हमें चाहिए कोट, देन कोट स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू फाइंड करेंगे हम 1, यहाँ पे मैंने कोट, हमें कोट की चाहिए, कोट हम उधर बैठेंगे और कोसेक को हम इधर ले आएंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, क्या वैल्यू है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले हमें माइंड में अपने रखने हैं, अगर हमें चीजें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ट्रिग्नोमेट्री को लेके तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। नेक्स्ट हम चलेंगे किसमें, रेसिप्रोकल रिलेशन। मैंने भी जब आपको अभी हमने टेबल लर्न कराई, सिखाया है बनाना टेबल को कैसे बनाएंगे, तो उसमें ही बताया था कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं किसमें, हमारे पास साइन में, कोस, सेक, टेन, कोट, ये रिलेशन होते हैं रेसिप्रोकल। साइन हमेशा कोसेक का रेसिप्रोकल होता है एंड कोसेक हमेशा साइन का रेसिप्रोकल होता है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। क्या बताया, साइन जो होगा कोसेक का होगा, ये जो होगा वो का होगा, सेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस, कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक, कोट का रेसिप्रोकल टेन, टेन का रेसिप्रोकल होगा कोट। ये मैंने लिखा है कि क्यों लिखा है, ये मैंने लिखा है टेन इक्वल साइन अपॉन कोस है, कोस साइन अपॉन कोस, एक रिलेशन होता है साइन कोस का, किसमें, टेन में। अगर टेन आपको कहीं भी दिखा और आपको क्या चाहिए कि हमें साइन कोस में उसको प्रूव करना है, और साइन कोस का अगर रिलेशन हमें शो करना है टेन में, तो क्या होता है टेन इक्वल साइन अपॉन कोस, क्या होता है टेन इक्वल साइन अपॉन कोस। ये चीज आपको ट्रिग्नोमेट्री में चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हमें क्या करना है, सिर्फ
दो चीजें समझाऊंगी और आपकी क्लियर है पाइथागोरस थ्योरम। कोई कंफ्यूज नहीं होना किसी भी क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन कितना ही बड़ा आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब यही क्लियर। इस पेज पे सारे क्वेश्चन क्लियर हैं पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। आपको ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कोई डाउट नहीं। अगर आपको क्वेश्चन समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इस पेज पे हो जाएगा। बट क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें क्या निकालना है, चाहे वो परपेंडिकुलर निकाले, हाइपोटेनस निकाले, बेस निकाले, कोई एंगल निकलवा ले, कुछ भी निकलवा ले, सारे क्लियर है इस पे। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन पे ही लाएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2026 के लिए सीबीएसई बोर्ड 10th के लिए। ठीक है, देखें क्या है पाइथागोरस थ्योरम। एक हमारे पास एंगल है, राइट एंगल एबीसी। जो राइट एंगल क्या है, बी है हमारे पास। एंगल क्या है, थीटा। हमारे पास क्या हुआ, बेस एंड परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। ठीक है, हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये मैंने लिखा है यहाँ पे। एसी, एसी हमारे पास क्या हाइपोटेनियस है, ए बी क्या हमारे पास बेस है, एंड बी सी क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, अगर आपको माइंड में सारी चीजें रखनी है पाइथागोरस की थ्योरम की, तो आपको ये लर्न करना ही करना है। क्या है ये, पी बी पी अपॉन एच एच बी। एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ अपने माइंड में करके आना है। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, ए सी ए बी बी सी पी क्यू आर, यही करना है। बट आपको सिर्फ माइंड में रखना है क्या, पी एच पी बी अपॉन एच एच बी। ये क्या होता है पी बी अपॉन एच एच बी, भी हम आपको बताएंगे। पी और एच, ये जो मैंने लिखा है पी एच, ये डिफाइन करता है साइन के रिलेशन को, इसके साइन के। ये जो है मिड वाला, ये करता है कोस, एंड ये करता है टेन के रिलेशन को फाइंड। किसको, टेन को। मीन्स साइन क्या है, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन, अगर हमें साइन के किसी भी एंगल में वैल्यू चाहिए। नेक्स्ट बी अपॉन एच, बी क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये करता है कोसेक। अगर आपको कोसेक का कोई एंगल चाहिए तो आपको क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस चाहिए। टेन में अगर रिलेशन चाहिए तो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, नेक्स्ट अगर अपोजिट चीजें आ जाए, कोसेक सेक टेन, कोसेक सेक कोट, तो भी क्या बताया हमने, रेसिप्रोकल होते हैं। सेम एज इट इज हमें क्या चाहिए, अगर मैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कर देती हूँ तो ये बनेगा कोसेक। क्या बनेगा, कोसेक। नेक्स्ट अगर आप हाइपोटेनस अपॉन बेस कर देते हो तो ये क्या बनेगा, कोसेक का रेसिप्रोकल सेक। एंड परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर देते हैं तो बनेगा कोट का। इसका बनेगा कोट का। ठीक है, देन ऑल क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन then please comment. I hope you are understand Pythagoras theorems, all doubts clear. सिर्फ यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम्स में। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, फर्स्ट एक थिंग हो रहा है, अगर आप हमसे पूछ रहा है वो किस में, क्या साइन थीटा, अगर हमें से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साइन थीटा इस एंगल में, कि ए बी सी में राइट एंगल क्या है बी, एंड थीटा क्या है यहाँ पे ए की, तो हमारे पास क्या है पी अपॉन हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपॉन ए सी। क्या है, बी सी अपॉन ए सी। इफ अगर वो पूछे कि ये पूछा है उसने एंगल बी ए सी में पूछा है उसने सपोज, तो एंगल क्या है ए। अगर वो पूछे, अगर वो हमसे क्वेश्चन में पूछे एग्जामिनर कि चाहिए जो एंगल ट्रायंगल में है वो है ए सी बी, ए सी बी में हमें बताना है, तो जो जो एंगल है वो थीटा है, थीटा एंगल माना, तब हमें साइन थीटा निकालना है। तब हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा। क्या आप तब भी लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी, बस यही बच्चा कंफ्यूज है, यही क्लियर नहीं होता उसका डाउट। उसमें डाउट लेने की या कंफ्यूजन में कोई भी टेंशन है ही नहीं। उसमें क्या करना है, जहां पे आपको एंगल दिख रहा है, लाइक मुझे एंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये मुझे एंगल पता है साइन थीटा मैंने लिखा, तब मैंने क्या क्या, परपेंडिकुलर क्या है बीसी एंड बेस क्या है एसी। देन अगर आपको साइन थीटा यहाँ पे है, सी पे है, देन सिर्फ आपको अपने माइंड में ये चीज रखनी है कि जहां पे हमें एंगल दिख रहा है, एंगल के सामने, एंगल के जो साइड वाली जो, जैसे यहाँ पे एंगल थीटा था ए के सामने वाली जो आर्म है वो क्या है, परपेंडिकुलर, दैट एज इट इज इस साइन सी के साइन थीटा, थीटा पर जो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, ए बी, एंड बेस क्या है बी सी। अगर हमारे पास थीटा में हमें साइन थीटा मिले, ठीक है, बस इतना आपको ये माइंड में रखना है, फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर। अगर वो एंगल कुछ भी पूछे, क्योंकि एक ट्रायंगल में राइट एंगल में क्वेश्चन देगा ही देगा, कभी वो दो एंगल दे दिया आपको
कभी आपसे पूछेगा ए की फॉर्म में क्या है, सी की फॉर्म में क्या है, तो बच्चा क्या करेगा, जो ए की फॉर्म में लिखा वही सी की फॉर्म में लिखा, क्वेश्चन गलत। तो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी, हमें सब चीजें समझ के चलनी है। मीन्स अगर उसने tan थीटा एंगल में पूछा, एंगल ए सी बी में, किसमें, इन एंगल ए सी बी, देन मैं फाइंड करवाया है tan थीटा, तो क्या बनेगा tan थीटा। अगर मैं इस अकॉर्डिंग ए एंगल ए के अकॉर्डिंग देख रही हूँ, tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन बेस AB, ये चीजें हमारे पास है। ठीक है, परपेंडिकुलर AC हमारे पास क्या है, बट एंगल क्या है C, हमें यहां से देखना है, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा इसका, AB, क्या बनेगा AB अपॉन बेस क्या है BC। ठीक है, ये हमारे पास चीजें आई हैं। इस साइन थीटा में हमने स्टे की साइन थीटा का क्या था यहाँ पर, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है AB, हाइपोटेनस था AC। ठीक है, देखो कितना डिफरेंस आया इन चीजों में, साइन थीटा यहाँ पे BC अपॉन AC था, यहाँ पे AB अपॉन AC, और इसलिए एंगल चेंज हमने किया तब। ठीक है, तो इस एंगल में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट सीरीज हम आपके लिए क्वेश्चंस पे लेके आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के और क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2026 के 10th CBSE बोर्ड के लिए हम लेके आएंगे, मतलब एक ही वीडियो में वन शॉट लेके आपको ट्रिग्नोमेट्री सारे क्वेश्चन में सारे डाउट्स क्लियर करा दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।